कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार ब्राह्मण राजपूत का इसको साफ करो। साफ करो का क्या मतलब? कि भूरा बाल के यहाँ जाओ कमरा साफ कर दो, कि कपड़ा साफ कर दो, कि जूता साफ कर दो? क्या मतलब? साफ करो का मतलब साफ करो। भूरा बाल साफ करो। बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं है। हमारे नाना है भदेश, वो कहा करते हैं बेटा यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह जूता भी खिलाता है। इसी को मुगल कानिल शायर और योद्धा रहीम कुछ ऐसे बोलते हैं, रहीमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। 1990 का दशक बिहार ही नहीं भारतीय राजनीति के लिए भी द्वंद्व का था, विचलन का था। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो पूरे देश में सामाजिक विद्वेष की आग फैल गई थी। जातिगत खेमों में बटे छात्र सड़कों पर उतर आए थे और वह पूरा मंजर देश को अभी भी याद है। उसी वक्त लालू ने बिहार की सत्ता संभाली थी और वह सामाजिक न्याय के पोस्टर बॉय थे। वह कभी मुसहरों के टोले में जाकर सबको नहलाने लगते थे, कभी अपने निवास पर कुर्ता फार होली खेलते थे, तो कभी चैता और लौंडा नाच देखते थे। उसी समय एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था जो आज तक उनके ही नाम से चस्पा है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने समर्थकों से बात करते हुए उनका आह्वान किया, हमें भूरा बाल को साफ करना है। अब जाति है कि जाति ही नहीं। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद 1990 के दशक में सामाजिक न्याय की राजनीति ने जिस तरह से स्वर्ण वर्चस्व को चुनौती दी, वह आज भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। उसी दौर में एक नारा उभरा, भूरा बाल साफ करो, जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, जिसे कायस्थ भी कहते हैं, जातियों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। भूरा बाल का मतलब होता है, नई पीढ़ी नहीं जानते होंगी, BHU से भूमिहार, RA से राजपूत, B से ब्राह्मण, AL से लाला। कि लालू जी कह रहे कि भूरा बाल साफ करो, माने भूमिहार ब्राह्मण राजपूत का इसको साफ करो। यह नारा लालू यादव से जोड़ा गया, हालांकि उन्होंने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन अब जब बिहार एक बार फिर चुनावी मोड़ पर है तो यह नारा न केवल फिर से चर्चा में है बल्कि राजद के भीतर ही एक गहरे विवाद का कारण भी बन गया है। हम बात कर रहे हैं अशोक महतो के भूरे बाल की। हाल ही में राजद नेता अशोक महतो ने कैमरे के सामने खुले तौर पर भूरा बाल साफ करो नारा दोहराया। अशोक महतो, जो राजद से लोकसभा उम्मीदवार कुमारी अनीता के पति हैं, ने एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान कहा कि बहुजन समाज को एकजुट होकर 10% स्वर्णों को बाहर फेंक देना चाहिए। उन्होंने मंडल युग की राजनीति को फिर से जीवित करने की बात कही और भूरा बाल को साफ करने की जरूरत बताई। यह बयान न केवल विपक्षी दलों के लिए एक मुद्दा बन गया बल्कि राजद के भीतर ही तीखी प्रतिक्रिया का कारण भी बन गया। राजद में बवाल। राजद प्रवक्ता बंटू सिंह ने अशोक महतो पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक महतो जैसे लोग पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बंटू सिंह का बयान भी उतना ही तीखा था जिसमें उन्होंने महतो को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया और चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा बयान दिया तो उन्हें खखोर दिया जाएगा। यह प्रतिक्रिया बताती है कि राजद के भीतर इस नारे को लेकर गहरी असहमति है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार यह कह रहे हैं कि राजद A to Z यानी सभी वर्गों की पार्टी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कुछ नेता मंडल युग की कट्टर बहुजन राजनीति को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने राजद समर्थकों को तो दो खेमों में बांट ही दिया, दूसरे नेता भी पीछे नहीं रहे। मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन ने
अपने समर्थकों को ललकारते हुए कहा कि अब तो भूरा बाल ही शासन करेगा। बाल साफ करो। साफ करो का क्या मतलब? कि भूरा बाल के यहाँ जाओ कमरा साफ कर दो, कि कपड़ा साफ कर दो, कि जूता साफ कर दो? क्या मतलब? साफ करो का मतलब साफ करो, खत्म करो, ये होता है ना। जो विशेष अवसर के सिद्धांत आए, इस देश के हमारे पुरखों को प्रणाम कीजिए। 85% सवर्ण थे जब इस देश ने विशेष अधिकार आरक्षण कमजोरों को दिया, उसकी सुरक्षा की गारंटी ली। उसके पहले लालू के खास मंगनीनाथ मंडल ने सहरसा के महिषी में भूरा बाल साफ करने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर फिलहाल बहस छिड़ गई है। कुछ लोग अशोक महतो के बयान को सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे जातिवादी और विभाजनकारी बता रहे हैं। यह विभाजन केवल समर्थकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर भी एक वैचारिक संघर्ष को उजागर करता है। तेजस्वी यादव की समावेशी राजनीति और कुछ नेताओं की कट्टर जातीय राजनीति के बीच टकराव अब सतह पर आ चुका है। बिहार में होगा गहरा चुनावी असर। इस पूरे विवाद का चुनावी असर भी गहरा हो सकता है। बिहार में स्वर्ण जातियों की आबादी लगभग 15 से 16% है। ये जातियां भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ है। राजनीतिक रूप से संगठित भी है और कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाती है। भूरा बाल साफ करो जैसे नारों से इन जातियों में असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। अगर राजद इस बयान से खुद को अलग नहीं करता तो स्वर्ण वोटों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा या अन्य दलों की ओर जा सकता है। दूसरी ओर अगर राजद इस बयान को बहुजन एकता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है तो उसे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों में भावनात्मक समर्थन मिल सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि नेपाल में युवा पीढ़ी ने क्या किया। सवाल यह है, क्या आज बिहार का मतदाता केवल जातीय नारे से प्रभावित होता है? उस बिहार का जिसमें अगले चुनाव का नतीजा युवा ही तय करेंगे। बिहार में युवा मतदाता तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी प्राथमिकताएं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की ओर झुकी हुई है। भूरा बाल साफ करो जैसे नारे उन्हें अतीत की राजनीति की याद दिलाते हैं, न कि भविष्य की दिशा। ऐसे में राजद को यह तय करना होगा कि वह किस रास्ते पर चलना चाहता है। क्या वह मंडल युग की राजनीति को फिर से जीवित करेगा या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक समावेशी विकासोन्मुख राजनीति की ओर बढ़ेगा? भूरा बाल साफ करो बनाम जंगल राज, इस विवाद ने विपक्ष को भी एक मौका दिया है। भाजपा और उसके सहयोगी दल इस बयान को जातिवादी राजनीति का उदाहरण बताकर स्वर्ण वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। स्वर्गीय सुशील मोदी जैसे नेता पहले ही कह चुके हैं कि राजद की राजनीति भूरा बाल को खत्म करने के लिए ही रही है। ऐसे में यह विवाद चुनावी विमर्श का हिस्सा बन चुका है और इसका असर कई सीटों के गणित पर भी पड़ सकता है। राजद के लिए यह समय आत्ममंथन का है। उसे यह तय करना होगा कि पार्टी की पहचान क्या है। क्या वो केवल पिछड़े और दलित वर्गों की पार्टी है या वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली एक समावेशी ताकत है? अशोक महतो का बयान केवल एक व्यक्ति की राय नहीं है, बल्कि यह उस वैचारिक संघर्ष का प्रतीक है जो आज राजद के भीतर चल रहा है। अगर पार्टी इस बयान से खुद को अलग नहीं करती तो उसे चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर उस बयान को बहुजन एकता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करती है तो उसे स्वर्ण वर्गों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। राजद को यह भी याद रखना होगा कि भूरा बाल साफ करो का नारा लौटने के साथ ही लगातार जंगल राज की बातें भी उठेगी, मुद्दा बनेगी। सत्ताधारी एनडीए ब्राह्मण मतदाताओं को याद भी दिला रही है कि अगर जंगल राज से बचना है तो एनडीए को ही चुने, आरजेडी को भगाए। राजद के माथे पर जंगल राज वो भद्दा दाग है जो भूरा बाल साफ करो जैसे नारे से और पक्का ही होगा, छूटेगा नहीं। बिहार की
राजनीति में जातीय समीकरण अब भी गहरे हैं, लेकिन मतदाता अब पहले से ज़्यादा जागरूक है। उन्हें केवल नारों से नहीं बल्कि नीतियों से और नतीजों से फर्क पड़ता है। भूरा बाल साफ करो जैसे नारे अतीत की राजनीति के प्रतीक हैं, लेकिन अगर उन्हें आज के संदर्भ में तो वे केवल विभाजन और असंतोष को जन्म देंगे। राजद को अब यह तय करना होगा कि वह अतीत के राजनीति को दोहराना चाहता है या भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बिहार की जनता अब केवल जाति नहीं विकास भी देखती है। यही वह कसौटी है जिस पर हर राजनीतिक दल को परखा जाएगा। बिहार की जनता भी इसी कसौटी पर नेताओं को परखेगी और शायद गंगा में इतना पानी अब तक बह चुकी है कि जाति जाए या ना जाए, युवा उस गिंजन में तो कोई रुचि नहीं रखते, इतना तय है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम किस्से और कहानियों के साथ, बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।